वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्लास 9 आईसीएसई, और ये हमारी एवरग्रीन बुक है। तो एवरग्रीन बुक में हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज की थी एंड इसका इंट्रो किया था। एंड यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 एंड इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंड जो हमारी सेलिना कॉन्सेप्ट बुक है उस पर हम ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं क्लास 9 10 के लिए, एंड एवरग्रीन पर भी क्लास 10 के सभी चैप्टर्स अपलोडेड है हमारे, तो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, आपको चैप्टर नहीं मिलता, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल नंबर। आपको बताना है कि नंबर रेशनल होगा या फिर इरेशनल। कैसे चेक करते हैं? देखो, नंबर रेशनल होगा इरेशनल, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि उस नंबर में कोई इरेशनल नंबर तो नहीं है। मीन्स अगर किसी भी रेशनल नंबर के साथ कोई भी इरेशनल नंबर आ जाए ना, वो हमेशा इरेशनल हो जाता है। जैसे हम लेट कर ले कि हमारे पास क्या है, रूट 2। रूट 2 क्या है बताइए? तो रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। क्यों है इरेशनल नंबर, ये सभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है। इसकी जो डेसिमल वैल्यू आती है वो ऐसी आती है, तो कभी भी सेम वैल्यू इसमें रिपीट नहीं होती। जैसे 1.4 142 इस तरीके से चलती रहती है, कोई सेम वैल्यू रिपीट नहीं होती। इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। इस टाइप के डेसिमल हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के साथ आएगा। जैसे हम लेट कर लेते हैं, हमने 2 की मल्टीप्लाई की, अब 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। तो अगर रेशनल नंबर मीन्स इरेशनल नंबर, अगर ये इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के साथ आएगा ना, वो प्लस में आ सकता है, माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी में भी किसी भी रूल के अकॉर्डिंग ये अगर आता है, तो ये हमेशा इरेशनल होगा। आप ऐसा समझिए कि भाई ये एक क्या है, गंदी मछली है। ये क्या है, एक गंदी मछली कहते हैं ना। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसी है कि कहीं पर भी आपको ये रूट वाली वैल्यू मिले जो रूट से बाहर नहीं आ रही है, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। और उसके साथ कोई भी अगर रेशनल नंबर आता है, वो रेशनल नंबर प्लस माइनस में आ सकता है उसके साथ। जैसे +5 रूट 2, ये भी इरेशनल होगा। ये हो सकता है हमारे पास क्या, 2 रूट 2 +3, इस टाइप से हो सकता है, डिवाइड बाय 5 हो सकता है। बस आपको देखना है क्या उसमें, कि उसमें रूट वाली वैल्यू तो नहीं आ रही। रूट 2 जरूरी नहीं है वो रूट 2, रूट 3 हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ये रूट 3 - 2, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है। तो वो सभी वैल्यू जो रूट में है, और ये भी कंपल्सरी नहीं कि वो स्क्वायर रूट में हो, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर रूट। बिकॉज इसकी पावर क्या होती है, देखो यहाँ पर जितने भी हम रूट्स ले रहे हैं उसकी पावर क्या होगी हमारी, यहाँ पर जो पावर्स होगी वो सभी क्या होगी, हाफ होगी। लेकिन अगर ये क्यूब रूट है, लेट कर लेते हैं, अभी हमारे पास क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट किसको बोलते हैं? जैसे हम कहते हैं 2 का क्यूब रूट। क्यूब रूट यहाँ पर छोटा सा 3 लिखते हैं हम, इसका मीन्स होता है 2⁻⁴। जैसे स्क्वायर रूट पर आप ये छोटा सा 2 नहीं लगाते हैं, यहाँ पर छोटा सा 2 नहीं लगाते हैं, लेकिन क्यूब रूट में अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है 3, तो इसका मीन्स है क्यूब रूट, मीन्स इसका मीन्स है 5⁻⁴। फोर्थ रूट, अगर ये फोर्थ लगा दे मीन्स यहाँ पे एक छोटा सा 4 लगा देते हैं, तो यही क्या हो जाता है, 1/4। ये मीनिंग होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, ये क्या है, ये पावर्स होती हैं और कुछ भी नहीं है। स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 कहते हैं, एंड क्यूब रूट को कहते हैं पावर 1/3, फोर्थ रूट को बोलेंगे 1/4, एंड सो ऑन। तो आपको किसी भी कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, जो इसमें रूट में है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है √8। √8 को आप 2√2 बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज देखो, आप 8 के फैक्टर अगर आप करते हो तो क्या मिलता है, 2 2 2, ये होता है। एंड 2 का पेयर बन रहा है, अगर इसमें एक 2 का पेयर बन रहा है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, इसलिए हम 2√2 इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये क्यूब रूट होता, क्यूब रूट ऑफ 8, तो यहाँ पर देखो क्यूब रूट का मीन्स होता है कि इस बार आपको क्या करना है, 3 3 के कॉम्बिनेशन लेना है, 3 3 का पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जिसमें भी 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, 3 का पेयर बन रहा है, वो समझ लो बाहर आ जाएगा हमारा, ये होगा 2। इसको हम क्या बोलेंगे, 2। तो ये क्यूब रूट 8 क्या है, 2। तो देखो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, बिकॉज ये रूट से या फिर कह सकते हैं क्यूब रूट से कंप्लीटली बाहर आ रहा है। लेकिन ये स्क्वायर रूट से कंप्लीटली बाहर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। समझ रहे हो आप? भाई ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, कोई भी वैल्यू है अगर वो रूट में है और रूट से बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है, रूट से बाहर नहीं आ पा रही है, कंप्लीटली रूट से बाहर नहीं आ रही है, तो वो क्या रहेगी, एक इरेशनल नंबर होगी। लेकिन अगर वो रूट से बाहर आ जाती है या फिर क्यूब रूट है उससे बाहर आ जाती है, तो वो क्या होगी, एक रेशनल नंबर। तो बस वो सभी नंबर जो रूट में है, क्यूब रूट में है, और वो रूट से या क्यूब रूट स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो सभी नंबर क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। जैसे हमने देखा एग्जांपल,
रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम बात करें इसमें कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, आपको क्वेश्चन में बस आपको देखना है कि रूट वाली वैल्यू ना हो। अगर रूट वाली वैल्यू है हमारी तो वो क्या है, इरेशनल, अदरवाइज वो रेशनल है। सिंपल हमारा ये कंसेप्ट है इसमें। तो बस हम क्या चेक करेंगे कि कोई भी रूट वाली वैल्यू ना हो क्वेश्चन में। जैसे हम बात करें, ये है √2 / 2 होल स्क्वायर। तो देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, √2 का स्क्वायर, और आपको पता है √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2। क्यों मिलता है 2? बिकॉज अभी बताया हमने कि रूट का मीन्स होता है पावर 1/2, और इसका आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर। अगर इसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो 2 टू द पावर क्या होगा, हाफ, और इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, मिलेगा 2। सिंपली ये 2 हो जाएगा। ओके, आप इसको अगर सोल्व करते हो, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपको क्या मिलता क्या है, इस √2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो दोनों का स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा अगर इस पर होल स्क्वायर है, और ये जो नीचे वैल्यू इसका भी स्क्वायर होगा। अगर होल स्क्वायर है ना तो इसका मीन्स इसका भी स्क्वायर है, और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर इसका भी स्क्वायर है। तो अगर हम √2 का स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 2। √2 का स्क्वायर मिलेगा 2, एंड 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। देन आप बताइए इसमें रेशनल है या इरेशनल। √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये मिलेगा आपको 1/2। ये इसका फाइनल आंसर है 1/2। तो ये है इसका 1/2 फाइनल आंसर। ओके, ये करना है आपको सिंपली। तो ये क्या है हमारे पास, 1/2 इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट, तो ये क्या हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 क्या होगा बताइए, रेशनल होगा, बिकॉज इसमें रूट वाली वैल्यू नहीं बची हमारी। कंप्लीटली रूट वाली वैल्यू एलिमिनेट हो गई, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रेशनल। अगर इसमें रूट वाली वैल्यू रह जाती है आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बस यही चेक करना है आपको। जैसे इसमें देखो आप, देखो आप देखकर डिसाइड नहीं कर सकते, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही आप इसे डिसाइड करोगे कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें 4 + √3, एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास, 4 - √3, ये है हमारे पास। अब आपको इसको सोल्व करना है और बताना है कि भी रेशनल होगा इरेशनल। तो इसमें क्या है, a + b, a - b। यहाँ पर क्या करेंगे हम, a² - b²। मोस्टली मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइडेंटिटी है हमारी ये a² - b²। हमने काफी चैप्टर्स में देखा अभी मोस्टली क्या यूज होती है, ये आइडेंटिटी यूज हो रही होती है कहीं ना कहीं, a + b, a - b, ये यूज करते हैं। तो क्या होगा देखो, अगर आप इसको सोल्व करोगे, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, 16 - 3 कितना होगा, 3। ये आंसर होगा इसका सिंपली। ये होगा इसका सिंपली आंसर कितना, 16 - 3 3, ये होगा सेकंड। थर्ड, √3 + √2 होल स्क्वायर, √3 + √2 होल स्क्वायर, ये आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, √3 + √2 होल स्क्वायर। बताइए इसमें, तो इसमें भी बताइए रेशनल होगा इरेशनल होगा। तो देखो अभी तो देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि भी ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्या ये इरेशनल ही होगा। अब देखो आप, ये इरेशनल होगा रेशनल, तो वैसे तो ये इरेशनल ही है। क्यों है इरेशनल, क्योंकि इसमें रूट वाली वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करें, क्या रूट वाली वैल्यू फिर भी बच जाती है। ये क्या है, a + b होल स्क्वायर। कभी भी √3 + √2 को आप √5 नहीं लिख सकते। कभी आप सोचोगे √5 लिख देंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। √3 √5 कभी भी ऐड होगा, √3 और √2 √5 नहीं देंगे, प्लस नहीं होते हैं वैल्यू। सेम रूट वाली वैल्यू प्लस होती है। जैसे अगर यहाँ पर होता है √3 और यहाँ था 2√3, ये प्लस हो जाता है और ये आता है हमारा 3√3। कैसे होता है प्लस, तो इसमें हम देखते हैं कि जो √3 है ये दोनों में कॉमन है। इसके साथ 1 ले सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो दोनों से अगर हम √3 कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, दे जाता है 2, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर ये 3, ये हो जाएगा 3√3। ओके, ये 3√3 होगा। लेकिन जैसे √3 और √2 है, ये ऐड होकर कभी भी 5 नहीं देंगे, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना, जैसे इसकी वैल्यू 1.732 होती है, इसकी 1.414 होती है। आप इन दोनों को ऐड करो, कभी भी इस वैल्यू के इक्वल आएगी ही नहीं वैल्यू। तो यहाँ पर आप सेम रूट वाली वैल्यू को ही प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिफरेंट रूट्स हैं, जैसे यहाँ पर √3 √2 है, तो प्लस होकर √5 नहीं देगा। ये रूल आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं, ये √3 एंड √2 मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे, इसको √6 बोल देंगे हम। क्यों, कौन सा रूल लग रहा है इसमें, इसमें रूल लग रहा है कि अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई। पावर सेम कैसे है, ये रूट है, इसका मीन्स क्या है, पावर हाफ। ये रूट है, इसका मीन्स क्या है, पावर हाफ। तो इनके पावर हाफ है, इनका मीन्स तो क्या है हमारे पास, अगर क्या है, बेस पावर सेम है, अगर ये पावर सेम है तो क्या हो जाएंगे, बेस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। 3 × 2 = 6, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और पावर हाफ ही रहेगी हमारी। ये रूल होता है सिंपली। ये छोटे छोटे से रूल हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, तभी हम क्लियरली समझ पाते हैं क्वेश्चंस को। और कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई हमें इस पॉइंट में, इस प्लेस पर, इस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम उसको उधर ही क्लियर कर देंगे। अगर कमेंट्स होगा कमेंट्स से, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे।
अगर कोई भी बड़ा डाउट होगा, हमें लग रहा है कि भाई हाँ ये वैलिड डाउट है आपका, तो यहाँ पर देखिए ये होगा हमारे पास। इसमें लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी को मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये सभी आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आपको इनको आइडेंटिटी को ही सीखना है अच्छे से, और सीखने का मीन्स ये नहीं कि सिर्फ रट लो आपने, आपको इनको समझ के याद करना है, समझ के रटना है। और आप कभी भूल भी जाते हो ना, तब भी आपको ये याद आ जाए ऐसे करके इसको याद करना है। लेकिन करेंगे कैसे? इस पर हमने स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है, जिसमें हमने सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, जिसके हेल्प से आप क्या समझोगे कि आइडेंटिटी आती कैसे, बनती कैसे, क्या डेरिवेशन है इनका, क्या बेसिक है इनका। क्योंकि बेसिक नहीं समझोगे तो आप आइडेंटिटीज में भी कंफ्यूजन हमेशा रखोगे। क्योंकि ये सिर्फ सिंपल ए प्लस बी, ए माइनस बी ही लर्न नहीं रखना होता, हमें काफी आइडेंटिटीज लर्न रखनी होती है। अब इतनी सारी आइडेंटिटीज कैसे लर्न रखोगे आप? सबसे जो टफ वर्क होता है ना, वो लर्न रखना होता है फॉर्मूलाज को, आइडेंटिटी को। लेकिन लर्न करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उनको समझें, उनको अप्लाई कैसे करते हैं उस चीज को समझे, तब आप उसको लर्न करें ना, तब ये इजिली लर्न हो जाती हैं। उसी के बेसिस पर हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिटेल में हमने समझाई है। उस लेक्चर को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन रूल में, या फिर हम उसको करेंगे आई बटन में आपके। ओके, अब अगर हम इसमें देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको टू ए बी यहाँ पर ले लेते हैं, और फिर बी स्क्वायर, क्योंकि बुक्स वगैरह में ये टू ए बी बीच में ही मिडिल में ही शो होता है। लेकिन आप इसको साइड में भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बिकॉज ये टर्म्स ही तो है, कुछ भी नहीं है, टर्म्स हैं बस। आप इनको क्या कर रहे हो? इनके प्लेस को चेंज कर रहे हो। हम फ्लुएंटली इसको ऐसे लर्न रखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसलिए ये इस तरीके से ही हमें लर्न रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, दोनों ही करेक्ट मेथड है। ओके, अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, अब देखो इतना टाइम क्यों दे रहे हैं हम आपको? इसको इतना टाइम हम इसलिए दे रहे हैं, इतना लेट। आप सोच रहे हो कि भाई बहुत स्लो करा रहे हैं सर, तो अगर किसी को भी लग रहा है कि स्लो करा रहे हैं तो वो फास्ट कर सकता है स्पीड, या स्किप करके सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकता है। लेकिन जो हम बेसिक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं ना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बेसिक नहीं करोगे तो आप न्यू क्वेश्चन में जरूर फंसोगे, कंफ्यूजन आपका हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप हमारी बातों पर ध्यान देंगे, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो आपको हर एक पॉइंट या फिर आने वाला कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर इन क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे अगर हमारी बात को अच्छे से ध्यान से सुनोगे। केयरफुली आपको अच्छे से सुनना है, और क्वेश्चंस का बेसिक समझना है बिल्कुल स्ट्रांगली, तभी आपको वो 10th में भी हेल्प करेगा। बिकॉज 10th में भी यही बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये हम बेसिक कैलकुलेशन ही सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया, अभी बताया था क्यों हो जाता है थ्री, बिकॉज ये पावर हाफ है, पावर हाफ पर स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाता है, ये रूट हट जाता है। यहाँ पर टू होगा सिंपली, एंड यहाँ पर देखो टू, अभी बताया था रूट थ्री और रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन क्या नहीं होते हैं, ये प्लस नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर रूट थ्री और रूट टू रूट सिक्स हो जाएगा, और ये होगा आंसर फाइव प्लस टू रूट सिक्स। ये होगा सिंपली, ये होगा फाइव प्लस टू रूट सिक्स। अब बताइए कि बताइए ये रेशनल है या नहीं है? तो देखो अभी हमने बताया कि अगर कोई भी वैल्यू लास्ट में हमें मिल जाती है ऐसी जो रूट में है, रूट से बाहर नहीं आ रही है, वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, एंड सोन, किसी भी टाइप का रूट हो सकता है, बस रूट से बाहर ना आ रही है वैल्यू। ठीक है, अगर वो रूट से बाहर नहीं आ पा रही है, देन वो क्या होगी? इरेशनल। और अगर ये इरेशनल है, जैसे रूट सिक्स इरेशनल है, इसके साथ अगर कोई भी रेशनल नंबर आता है ना, वो हमेशा ही क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि ये क्या है, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करेगी, तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। समझ रहे हो आप? इस तरीके से, इस टाइप से इसको लर्न रख सकते हो। ठीक है, तो ये होगा इरेशनल नंबर हमारे पास, ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। अब अगर हम इसको देखें, देखो बताने के लिए हम इसको डायरेक्ट बता सकते थे, और ये बस ज़्यादा से ज़्यादा हाफ मिनट में या फिर 15 सेकंड में या 30 सेकंड में ही हो जाता क्वेश्चन। लेकिन हम इसको डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बोर्ड में भी कंफ्यूजन नहीं रखोगे, बोर्ड में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन ये रहने वाली है। जैसे पाई माइनस टू बताइए कि रेशनल है इरेशनल, तो ध्यान रखना पाई हमेशा एक इरेशनल नंबर है, और अगर इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर के साथ आता है तो वो भी क्या होता है? इरेशनल। ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज पाई क्या है यहाँ पर? इरेशनल है। पाई क्या है? ये इरेशनल है। पाई इरेशनल है, क्यों है पाई इरेशनल? पाई की वैल्यू कुछ बच्चे सोचते हैं कि 22.7 होती है, तो 22.7 एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रोक्स में होती है इसकी वैल्यू 3.14। ठीक है, ये इस तरीके से चलती रहती है, और इसमें कोई सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और इसको डिटेल में अच्छे से समझना है तो आप हमारा इंट्रो वाला लेक्चर देखना, जिसमें हमने सभी नंबर्स बताए कि रेशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस है, किसको रेशनल बोलेंगे, किसको इरेशनल बोलेंगे। नेक्स्ट ये 22.7, देखो ये 22.7 ये डेफिनेटली क्या होगा हमारा? ये रेशनल होगा, बिकॉज आप 22.7 को पाई मत समझना, ये एक वैल्यू है 22.7,
लेकिन पाई की वैल्यू को जो हम 22/7 करते हैं ना, वो अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती इसकी। वैसे ये इस तरीके की वैल्यू होती है 220 अपॉन में 77 के समथिंग इसकी वैल्यू आती है हमारी, जब हम इसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं। और वो भी एग्जैक्ट नहीं होती हमारी, समझ रहे हो आप? पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है, इसलिए वो इरेशनल है। लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर है, इसको पाई मत समझना है, ये अपने आप में एक अलग फ्रैक्शन है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। अब जैसे हम इसमें सिक्स की बात करें, भाई सिक्स वाला क्वेश्चन है हमारे पास। सिक्स में बताइए, ये क्या है हमारे पास? क्यूब रूट है। ये क्या है हमारे पास? क्यूब रूट है। तो यहाँ पर क्या है? 4⁻1/3। और यहाँ पर क्या है? 54⁻1/3। ये है हमारे पास क्यूब रूट। अब हम इसमें क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। 4⁻1/3, 54⁻1/3। करिए इसको सोल्व। पावर देखिए ध्यान से, पावर देखिए, पावर क्या है यहाँ पर? सेम है। अगर पावर सेम है तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 × 54 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें हम, तो 54 कैल्सियम करेंगे, 27 3 का करेंगे तो 3, 9 से 27, 3 3 से 9 और 3 1 से 3। ये पेयर बन गए हमारे पास। 3 का बन रहा है, लेकिन 3 का एक बन रहा है हमारे पास। इसको आप क्या कर सकते हो? 3 में बाहर ले सकते हो। और बचेगा क्या हमारे पास? और हमारे पास बचता क्या है यहाँ पर? हमारे पास बचता क्या है? 2। 2 क्यूब रूट में है हमारा, तो 2 क्यूब रूट में क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा, और ये इरेशनल नंबर किसी भी इरेशनल नंबर के साथ आएगा तो उसे भी इरेशनल बना देगा। समझ रहे हो आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर? या तो आप इसको देखिए कि भाई ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, लेकिन दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है समटाइम्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करें कि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई करें, और अब इसके अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है इसमें? 54 के ये मिल रहे हैं, बट इसमें 4 के भी तो करने हैं। मैं देखो 4 का क्या हो रहा है? 2 2। और 54 के क्या हो रहा है? 2 इंटू में 3 इंटू 3। दैट मीन्स यहाँ तो दोनों के ही कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 3 3 दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये इसका 2 और इसका 3, ये बाहर आ जाएगा। देयरफॉर ये तो 6, ये तो एक रेशनल नंबर होगा। समझ रहे हो आप? रेशनल क्यों है? बिकॉज ये जो क्यूब रूट्स है ना, ये कम्प्लीटली बाहर आ गया क्यूब रूट से। ये क्या? 2⁻3 है, और इसकी पावर 1/3 में तो 2 आएगा, ओनली 2 मिलेगा। ऐसे सेम ये 3⁻3 है, यानी 1/3 पावर लगाते हैं, अगर 3⁻3 पर 1/3 पावर देते हैं तो ये कितना आएगा? 3 ही मिलेगा। अब ये 6 आ गया, तो इसलिए क्या हो गया? ये रेशनल। ये करना है इसमें सिक्स में। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल हमें क्या करना है? देखो इसको चेक करना है कि रेशनल है इरेशनल। यहाँ पर 3√5 है हमारे पास, एंड ये क्या है? 5√3। देखो 3 रूट वाली वैल्यूज देखो आप, ओनली रूट वाली वैल्यूज ये कंप्लीटली रूट से बाहर नहीं आ पा रही हैं। देखो अगर हमारे वैल्यूज है इस टाइप से, जिसमें हमारे पास क्या है? रूट में भी है वैल्यू और रूट के बाहर भी है, तो हम हमेशा क्या करेंगे? रूट की जो बाहर वैल्यू होगी उसके रूट की बाहर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, एंड रूट वाली वैल्यू को रूट से तो मिलेगा √15। अब देखिए क्या √15 कंप्लीटली बाहर आ रहा है, रूट से नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए क्या है? ये इरेशनल नंबर है। बस ये चेक करना है कि भाई ये क्या है? इरेशनल नंबर। ये गंदी मछली है, पूरे तालाब को गंदा करेगी, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 8 देखिए आप इसमें। 8 हमारे पास कि ये क्या है? 5/√5 और ये होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर वाला किया था, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और √5 का 5। दैट्स वाई ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, बिकॉज यहाँ पर ही कोई भी रूट वाली वैल्यू नहीं है। यहाँ पर देखिए आप नाइन्थ वन इसका, तो नाइन्थ वन देखें अगर हम इसमें, ये हमारे पास √4 4 हो जाएगा। एंड ये क्या है? रूट में 2 to 5, रूट 2 to 5 किसका स्क्वायर रूट है? और देखो मिनिमम आप स्क्वायर रूट 20 से 25 तक आप स्क्वायर रूट लर्न रखो आप, ठीक है? कि 22 या फिर 30 तक कर लो मिनिमम। मिनिमम 30 तक कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी आप स्पीड अप कर सकते हैं अगर आप ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स लर्न रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 का 2, 2 to 5 15 का, एंड ये किसका क्यूब रूट होगा? क्या है? क्यूब रूट है, यस ये क्यूब रूट है किसका? 4 का। 4 4 4 बोल सकते हैं इसको हम। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये 4 का क्यूब रूट है, बिकॉज यहाँ पर छोटा सा 3 आ रहा है। देखो ये छोटा सा 3 इसका मीन से क्यूब रूट है, तो हम 3 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे। समझ रहे हो आप? यहाँ पर 4 हो गया, सिंपली ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया, बिकॉज ये 30/4 बोलो इसको, या फिर इसको कैंसिल करके 15/2 बोलो, तो ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। ये एक रेशनल नंबर है, बिकॉज यहाँ पर रूट वाली वैल्यू कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई है। एंड यहाँ पर हम क्या करें? 9th 10th पार्ट इसका, तो अगर हम 10th पार्ट देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास क्या है? देखो ये 2 है, एंड ये स्क्वायर रूट है हमारे पास कितना? 45 प्लस 3। और देखो ये 3 और ये वाला जो 3 है, इनमें डिफरेंस है हमारे पास। ये 3 मल्टीप्लाई में है, और ये 3 का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इस 3 का मीनिंग क्या है? क्यूब रूट। समझ रहे हो आप?
इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, बिकॉज़ काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हैं इनमें और मिस्टेक कर देते हैं। ऐसी मिस्टेक पेपर में नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो जो भी हमें कंसेप्ट आता है वो बिल्कुल 100% आना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं ना प्रिपेयर करके, तो जो चीज़ें आपको आती हैं, जो भी कंसेप्ट आपको आता है वो बिल्कुल 100% आना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आप उसमें ही मार्क्स कटा लोगे अपने, तो काफ़ी मार्क्स आपके इन चीज़ों में ही डिडक्ट हो जाएँगे और आप काफ़ी अपना रिजल्ट देखोगे ना, काफ़ी बेकार रिजल्ट आएगा आपका। बिकॉज़ आपने जो भी आपको आता था उसमें भी आपने मिस्टेक की, और जो नहीं आता उसमें तो आपने मिस्टेक की ही है। वो तो आपने किया ही गलत है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 और रूट में 45, 45 बताइए भई 45 को हम क्या कह सकते हैं? अगर हम इसके फैक्टर करें 45 के, तो 3, 3 एंड 5 ये मिल रहे हैं। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 रूट 5। तो यहाँ पर ये 2 और इसको बोल सकते हैं 3 रूट 5। सेम एज़ इट इज़ आप देखिए 20 को, तो रूट 20 को देखिए। तो अगर हम रूट 20 को देखें, तो रूट 20 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 2 5, 2 2 5, तो इसको बोल सकते हैं 2 रूट 5। इसको बोल सकते हैं 2 रूट 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 5। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 रूट 5। नाउ यहाँ पर 2 3 जा 6 रूट 5 प्लस 3 2 जा 6 रूट 5 डिवाइड बाय 2 रूट 5। और देखो सिंप्लीफाई करेंगे। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे तो इरेशनल है, आंख बंद करके इरेशनल लगा दो, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। पहले आपको उसको कंप्लीटली सोल्व करना है। 6 रूट 5, 6 रूट 5 ये होगा 12 रूट 5। अभी बताया था आपको, ये सेम रूट वाली वैल्यू प्लस होंगी, जैसे रूट 5, लेकिन क्या वैल्यू प्लस होती है? जो इनके बाहर वैल्यू होती है, जैसे 6 और 6 है, ये 12 हो जाएगा। बिकॉज आप क्या कर लो, या तो भाई इनको कॉमन ले लो, 6 6 को, रूट 5 को कॉमन ले लो, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, और 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। ऐसे कर लो आप या फिर सिंपल मेथड है, इसको आप क्या कर लो भाई, 6x रूट 5 को एक्स लेट करो। रूट 5 को अगर आपने एक्स लेट किया तो 6x 12x होता। एक्स के प्लेस पर क्या है? रूट 5 है, तो ये 12 रूट 5, और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 2 6 12 आ रहा है, तो 6 आंसर आ रहा है इसका। दैट मीन्स ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। बस ये छोटे से क्वेश्चन थे हमारे पास। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीटली। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, जरूर कमेंट करके बताना है आपको। बिल्कुल भी किसी भी कंसेप्ट में डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे सेकंड, प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है। रूट 10 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी प्रूव करो कि रूट 10 भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या करेंगे इसमें हम? तो अगर हम इसको सोल्व करें, इन नंबर्स को हम कैसे प्रूव करते हैं कि इरेशनल है? देखो ये स्पेशल केस है, इनको हमने बोर्ड पर एक लेक्चर डाला है, उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पर आपको अगेन अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है, आप इसको कैसे प्रूव करोगे। तो देखो ध्यान से, कभी भी अगर वो बोले कि रूट 6 को प्रूव करो इरेशनल, इसके 2 मेथड्स हैं प्रूव करने के लिए। एक तो आप इसे क्या दिखा दो भाई, क्या करते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर रूट में वैल्यू निकालते हैं और उसको दिखा देते हैं कि क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। इसकी वैल्यू जैसे हमें मिलेगी 2 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू मिल रही होगी, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। एक तो ये मेथड है। एक मेथड क्या है इसका, डायरेक्ट क्या करना है आपको, इसमें हम लेट करते हैं क्या, कि अगर हमें इसे करना है इरेशनल प्रूफ। अब देखो कोई भी रियल नंबर है ना, या तो वो रेशनल होगा या फिर इरेशनल। टू ही पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी रियल नंबर के होने की। ये भी कोई भी एक रियल नंबर है तो वो क्या होता है, या तो रेशनल होता है इरेशनल। तो ये कह रहा है कि आपको इस नंबर को इरेशनल प्रूफ करो। हमें तो पता है भाई इरेशनल है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू देगा। लेकिन ये फिर भी कह रहा है प्रूफ करो, तो हम क्या शो करेंगे? हम इसको दूसरे मेथड से शो करते हैं कि भाई आप, सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई इसको प्रूव करो, हमें क्या प्रूव करना है, इसको इरेशनल। लेकिन एक बंदा वो कह रहा है इसको कि भाई ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, मैं नहीं मानता कि इरेशनल है। तो अब हम उस बंदे की ही बात को लेकर चलते हैं कि भाई अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, ए बी से, ठीक है, ए और बी दो बंदे हैं यहाँ पर, ऐसा समझिए आप। अब बी, ए बोल रहा है कि ये इरेशनल है, बी बोल रहा है कि ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। अब कौन सही है कौन गलत, कैसे करेंगे हम? ए ने बी से कहा कि भाई अगर आप कह रहे हो कि रेशनल है, सही बात है रेशनल है, तो अगर ये रेशनल है तो इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसमें यही करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं पहले, भी लेट कर लेते हैं, लेट रूट 6 इज एन इज अ रेशनल, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। इसको हम एक रेशनल नंबर लेट कर लेते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है देन हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन रूट 6 कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, या फिर ए अपॉन बी बोलो आप। यहाँ पर देखो पी और क्यू जो हम ले रहे हैं, पी और क्यू ऐसे नंबर ले रहे हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, ओके। ये सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है हमारी किसी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म की। अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं,
और अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि भाई को प्राइम नंबर्स का मीन्स कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम किसको कहते हैं हम, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 2 है हमारे पास एंड 5 है, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ को प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं जो दोनों प्राइम होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी। एक प्राइम हो सकता है, एक नॉन प्राइम हो सकता है। जैसे 8 और 9 दोनों ही नॉन प्राइम नंबर है, 8 भी प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं, लेकिन आपस में को प्राइम है, बिकॉज कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें अदर देन 1। कैसे, तो इसके फैक्टर करोगे आप 2 2 2 मिलेगा, और इसके फैक्टर करोगे आप 3 इंटू 3 मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, देयरफॉर सिंपली हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे कि भी पी और क्यू को प्राइम नंबर, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब अगर हमने इसको रेशनल ऐड किया और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा, तो अब हम देखेंगे क्या करेंगे इसमें, इस क्यू को लेके आते हैं इधर। क्यू को अगर आप इधर लेके आओगे, ये हो जाएगा √6 इजिकल्स टू पी। अब ये पी हो गया हमारे पास √6 इजिकल्स टू पी। क्यू √6 इजिकल्स टू पी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्यू √6 होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये पी स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे हम इसको क्यू स्क्वायर और √6 का 6 इजिकल्स टू में पी स्क्वायर। ये है सिंपली। एंड अब इसको क्या करेंगे हम, 6 क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू में पी स्क्वायर। ये हो गया। अब ध्यान से देखो कि आप पी स्क्वायर को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, पी स्क्वायर को एक्सप्रेस कर रहे हो 6 इंटू क्यू स्क्वायर में, 6 इंटू क्यू स्क्वायर में। मीन्स अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 12 को लेते हैं, 12 को हम कह रहे हैं कि भाई ये 2 इंटू 6 है, तो ये कंफर्म हो गया है कि ये 2 से तो हमेशा डिवाइड होगा ही, ये 12 2 से हमेशा डिवाइड होगा। तो ये जो पी और क्यू है, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, एनी इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर हम पी स्क्वायर को लिख रहे हैं 6 इंटू क्यू स्क्वायर की फॉर्म में, देन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है ना, वो डिविजिबल होगा किससे, 6 से। यहाँ पर ये इंप्लाई करेगा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, बिकॉज पी स्क्वायर क्या है, 6 इंटू, भाई पी स्क्वायर क्या है, 6 इंटू में क्यू स्क्वायर है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये जो पी स्क्वायर है ये 6 से डिवाइड होगा। देखो आप इधर 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी 6 से डिवाइड होगा, बिकॉज ये पी स्क्वायर की वैल्यू तो है, पी स्क्वायर की वैल्यू है। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, इससे डिविजिबल है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6 से ऑल्सो। ठीक है। देन अगर कोई भी वैल्यू है हमारी, किसी वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है किसी वैल्यू से, मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि भाई 5 का स्क्वायर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम है हमारी। तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, पी क्या होगा, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, पी भी हमारा 6 से डिविजिबल बाय होगा। इसको दे देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और देखो ये मेथड सिर्फ आपको रटना है, बिल्कुल अच्छे से स्टेप्स को आपको रटना ही, सभी क्वेश्चन में यही स्टेप्स फॉलो होती हैं। जैसे √6 आ गया, √2 हो सकता है, √3, √5, कोई भी रूट वाली वैल्यू जो रूट से बाहर नहीं आ पा रही है कंप्लीटली, वो क्या हो सकता है हमारा इरेशनल होगा, और उसको प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो बस आपको इसका मैटर समझना है कि भाई क्या करना है, क्या कंसेप्ट है इसका। तो सिंपल इसमें हमें क्या निकालना होता है, कॉमन फैक्टर निकाल देना होता है, कि पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, को प्राइम नंबर लेट कर रहे हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और फिर हम इसमें क्या कर देते हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड करके शो कर देते हैं। तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या होता है, रॉन्ग एजम्पशन हो जाती है। जैसे अब हमने 6 दिखाया, जो क्या कह रहा है कि यहाँ पर p इज डिविजिबल बाय 6 है। नाउ अब हम q को दिखाएंगे, q भी डिविजिबल बाय 6 है। कैसे, अब हम पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल्स टू, अगर ये 6 है तो 6 के टर्म में ऐड करेंगे, 6 m ऐड कर लो, 6 c ऐड कर लो, p इज इक्वल्स टू 6 m ऐड करेंगे, किस में करेंगे, इस इक्वेशन में। आपको आप इसको एक नई इक्वेशन ऐड कर लो a। ठीक है, तो इन इक्वेशन a में अगर हम पुट करें इसे, वेयर m क्या है यहाँ पर, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, m इंटीजर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, अब आप इसको पुट करो, 6 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में p के प्लेस पर 6 m यहाँ पर होल स्क्वायर, तो ये 6 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 36 m स्क्वायर। अब देखो अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 m स्क्वायर, क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 m स्क्वायर आ रहा है। देयरफॉर आप यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं कि क्यू इसमें एक्सप्रेस है 6 इंटू एम स्क्वायर में, तो अगर क्यू स्क्वायर 6 इंटू एम स्क्वायर में एक्सप्रेस है, देन आप इसको क्या कह सकते हो, देन हम इसको क्या कह सकते हैं सिंपली कि ये भी क्यू स्क्वायर भी क्या है, डिविजिबल बाय है किससे, 6 से। और ये बातें जल्दी से बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होती, जल्दी से हजम नहीं होती कि भाई ये चल क्या रहा है।
बिकॉज यहाँ पर सारी थ्योरी की मतलब थ्योरी ही थ्योरी चल रही है और इसमें बिल्कुल भी हम सॉल्यूशन कुछ कर ही नहीं रहे हैं कि भी हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है हम उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे इसीलिए ही डर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। लेकिन बस आपको समझना है अच्छे से। क्यू स्क्वायर इज में क्या होता है हमारे पास, क्यू स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, डिविजिबल बाय हो गया 6 से, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, ये करना है इसमें। ये भी 6 से डिविजिबल हो गया हमारा। तो देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 होगा। ये है सेकंड इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड ये कहती है कि पी और क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर है और ये नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, यहाँ पर बोल दिया था कि यहाँ पर एक को प्राइम नंबर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर, हैव अ कॉमन फैक्टर 1। इसमें कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे कंजप्शन को। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट का मीन्स क्या होता है, ये गलत साबित कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि पी और क्यू को प्राइम है। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, हमारी assumption गलत है। अगर हमारी assumption सही होती है, assumption मीन्स जो हमने एज्यूम किया था, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो सो √6 इज एन इरेशनल नंबर, बस ये लिखना है, बस इसको आप लैंग्वेज आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर जैसे हम बता रहे हैं आपको ऐसे कर सकते हो आप। करना सभी में वही है बस कि आप टू इक्वेशंस में क्या करोगे। अगर सिंपल, अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है जिसके पास कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, सिंगल इरेशनल नंबर है, तो देन आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी होती हैं। तो √6 इज एन इरेशनल नंबर, ओके, ये होगा इसमें सिंपल। बिल्कुल सिंपल मेथड में हमने आपको बताया कि भाई हमें क्या करना है, ये हमेशा आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है। क्या करना होता है कि पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेट करेंगे, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके दिखाएंगे कि इसमें एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। जैसे यहाँ पर 6 आ रहा है, √6 होगा तो 6 ही कॉमन फैक्टर आएगा, √3 होगा तो 3 कॉमन फैक्टर होगा, √5 होगा तो 5 ही कॉमन फैक्टर होगा, एंड सो ऑन। एंड पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, ये हमारे पास पुट पी इज इक्वल टू 6 एम इन इक्वेशन। देन हम यहाँ पर क्या क्या बोलेंगे कि भी क्यू स्क्वायर में भी हमारे पास क्या आ गया है, कॉमन फैक्टर आ गया है। बिकॉज हमने क्या करना है कि जैसे हमारे पास 6 कॉमन फैक्टर आना है तो हम पी वाली वैल्यू में 6m ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर 3 आता है तो हम क्या करते हैं, पी को 3m पुट करते हैं। बस ये वाला कंसेप्ट आपको समझना है। इसको और भी क्लियरली अगर आपको समझना है, क्रिस्टल क्लियर करना है, तो हमने बोर्ड पर एक लेक्चर डाला है, आप उसको देख सकते हो। आपको इसी लेक्चर के प्लेलिस्ट में हम अटैच कर देंगे उस लेक्चर को, या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये था इसमें सिंपल रूल कि भी हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से क्या कहा कि इसमें कॉमन फैक्टर आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर 1, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू आर को-प्राइम, सो आवर assumption इज रॉन्ग, सो √6 इज एन इरेशनल नंबर। बस सिंपली ये प्रूफ करना था, हो गया हमारा इरेशनल नंबर प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था कि √6 एक इरेशनल नंबर है, ये करना है आपको बस इस क्वेश्चन में। अब जैसे हमारे पास √10 आ जाए तो बिल्कुल सेम इसमें वही प्रोसीजर करना है। बस आपको क्या करना है, देखो अगर यार √6 है तो इसकी जगह √10 कर लो। लेकिन अगर कोई ऐसी रूट वाली वैल्यू हो जैसे √8 हो, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, 2√2 करेंगे। बिकॉज अगर पेयर बन रहे हैं हमारे तो उसमें से पेयर को बाहर करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। लेकिन अगर हमारा सिंपल सिंगल वैल्यू है जो रूट से बाहर ही नहीं आ रही, जैसे √6 है, √10 है, √5 है, √3 है, तो उनको हमेशा इस टाइप से करना है। और ये क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में, ये क्वेश्चन 10th में आता है। तो यहाँ पर √10 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, एंड देन सिंपली हम क्या करेंगे, क्यू इंटू √6 इज इक्वल्स टू पी। ये क्या हमने, अब देखो यहाँ पर 6 की जगह पर क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे ओनली। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 का 10 बाहर आ जाएगा हमारा। 10 बाहर होगा तो ये इंटू में 10 होगा, इंटू में 10 होगा तो आप इसको 10 क्यू स्क्वायर बोल सकते हैं।
टेन क्यू स्क्वायर बोल सकते हैं। देन ये क्या होगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6 होगा, पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 6 होगा, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 होगा। तो हमारा p ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 होगा। पुट p इजिकल्स टू 6m, तो हम p इजिकल्स टू 6m पुट करेंगे। अब पहले 6m पुट कर रहे थे, देखो अब डिविजिबल बाय क्या होगा 10, पहले क्या था ये 6 था, अब 10 होगा। अब हमारे पास 10 आ रहा है कॉमन फैक्टर, डिविजिबल बाय 10 आ रहा है, तो हम 10 ही पुट करेंगे। 10 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा। 100 होगा तो फिर ये 10 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, बिकॉज इधर भी हमारे पास इस बार 10 है, तो ये होगा। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा, डिविजिबल बाय 10 और यहाँ पे भी 10 होगा। बस सेम ही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर ये √2 होता तो सेम हम क्या कर देते, सभी की प्लेस पर √2 कर देते। √3 होता तो √3 कर देते। सेम यही करना है, बस यहाँ पर लिख देना लास्ट में √10 इज एनी रेशनल नंबर। तो ये है हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन हमें जो करने हैं। ये क्वेश्चन बच्चे को काफी टफ लगते हैं क्योंकि इसमें प्रूफ करना होता है, लेकिन एक बार अगर दिमाग में बैठ जाए आपके अच्छे से कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ही कुछ नहीं करना होता, वही रिपीट करना होता है आपको। जैसे इसमें हमारे पास की प्रूव करो कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करेंगे कैसे इरेशनल नंबर, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको सिंपल अभी जैसे हमने प्रोसीजर फॉलो किया वही प्रोसीजर फॉलो करना है सेम, कि आपको √10 की प्लेस पर √2 कर देना है, हर जगह पर 2 कर देना है, जहाँ पर रूट के अंदर 10 है वहां पर 2 कर देना है। ये सिंपल हो जाएगा हमारा, और हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, बोर्ड पर भी एक्सप्लेन किया है, तो उसको देख सकते हो आप। और एक बार अगर कभी कभी ये क्वेश्चन में ये भी बोल देता है कि इफ √2 इज एन इरेशनल, अगर √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ये कह रहा है कि हैंस शो दैट 3 माइनस √2 इज एन इरेशनल, तो ऑल्सो शो करो कि 3 माइनस √2 इज इरेशनल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेट करेंगे वही कंसेप्ट की √3 माइनस √2 को हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट 3 माइनस √2 इज अ रेशनल। इसको अगर हम रेशनल प्रूफ करेंगे देन ये क्या होगा हमारा, देन 3 माइनस √2 इज इक्वल्स टू, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेट कर लो, या फिर अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आए तो उसको आप एक्स लेट कर लेना सिंपली। ये सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें इतना टफ नहीं है जैसे हम सिंगल वैल्यू करते हैं। क्यों नहीं है टफ, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है कि √2 इरेशनल नंबर है, सिर्फ आपको इसके साथ जो भी रेशनल नंबर आ रहा है उसको दिखाना है कि भी ये गलत है हमारा, ये जो हमने रेशनल नंबर लेट कर रहे हैं ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। क्यों है हमारा, देखो ये हमने अगर रेशनल नंबर पुट किया, लेट किया, और इसको हमने लेट किया कि वो किसी रेशनल नंबर एक्स के इक्वल है, ओके। अब इसमें आप क्या कर लो, या तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, लेकिन अगर आपके पास ये सिंगल वैल्यू है, हमारे पास सिंगल √2 है हमारे पास, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो भाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √2, ऐसे बोल सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पर √2 ऐसे ही रहने दो, सिर्फ आपको क्या करना होता है, रूट वाली वैल्यू को सिंगल करना होता है, x-3। माइनस साइन बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे आप क्या मिलेगा, देखो अगर माइनस साइन बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, इधर प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये x-x + 3, ये होगा। तो ये क्या है, √2, और ये क्या हो गया हमारे पास -x + 3। और देखो अगर x हमारा क्या है, अगर x क्या है हमारे पास रेशनल नंबर है, तो x के साथ आप कोई भी रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो भी एक रेशनल नंबर होगा। और अगर ये एक रेशनल नंबर है बट ये एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव कर दिया है अभी हमने। तो रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल हो ही नहीं सकते कभी भी, ये ऐसे कैसे आ गया ये बताइए आप। या तो ये x भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तभी इरेशनल नंबर के इक्वल आ सकता है कुछ ऐसी वैल्यू। या फिर अगर ये रेशनल है और ये रेशनल, तो ये हमेशा रेशनल नंबर होता है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल होता है, ये इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे आया। तो ये हमारी मिस्टेक है, हमने क्या किया है, जो अजम्पशन किया है, जो अज्यूम किया है, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो बस सिंपली हम क्या करते हैं इसमें कि इस टाइप से आप कर लो इसमें, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये इम्प्लाई कर रहा है क्या, कि -x + 3 इज इज एन इरेशनल इज अ रेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होगा बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है √2, सो आवर assumption इज रॉन्ग, आवर assumption इज रॉन्ग। क्या हमारी assumption रॉन्ग है, दैट, या फिर इसको ये बोल सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट कि √2 इज इरेशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। या फिर सिंपल ये करो कि आवर assumption इज रॉन्ग, हैंस, बस सिंपल ये करना है आपको, हैंस आप डायरेक्ट कर लो कि 3 माइनस √2 इज एन इरेशनल। इतना ज्यादा नहीं सोचना है इसकी लैंग्वेज में, बस कह दो कि assumption गलत है हमारी, 3 माइनस √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया।
ये एक इरेशनल नंबर होगा, बस ये इसमें करना है, ये सिंपल इसमें करना होता है हमारा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट कंसेप्ट, ये करना है इसके सिंपल क्वेश्चन में। ऐसे सेम ही है हमारे पास, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर देना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें भी अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम लेट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल की लेट 7 माइनस 2 रूट 3 इज अ रेशनल। इसको आप क्या कर लो, रेशनल नंबर प्रूव कर लो, तो लेट कर लो, रेशनल प्रूव करेंगे तो देन ये क्या होगा, इसको 7 माइनस, अगर देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा एक्स लेट कर लेंगे, एक रेशनल नंबर एक्स लेट कर लेंगे, और फिर इसको रूट वाली वैल्यू जो रूट 3 है इसको अकेला करेंगे हम, यहाँ पर एक्स माइनस 7 हो गया। अब ये माइनस 2 को इधर डिवाइड कर लो। अब देखो ये इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल कभी इक्वल ही नहीं होते हैं। सेम आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर दिखा देना है कि एक्स माइनस 7 अपॉन में माइनस 2 इज अ रेशनल नंबर बट रूट 3 इज इरेशनल नंबर दिस, या फिर कह सकते हो कि दिस आवर assumption इज wrong, हेंस 7 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना शो करो आप, इनफ है। सेम यहाँ पर अगर इस तरीके से दोनों में ही रूट आ रहा है हमारे पास, तो देखो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाला मेथड कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके आप शो कर लो, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, एक ही सिंगल रूट वाली वैल्यू। लेकिन अगर दोनों दोनों रूट वाली वैल्यू रहती है तो हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना ही पड़ता है। मीन्स कि अगर हम इसमें देखें क्या है हमारे पास, ये है रूट 3 और रूट 5, रूट 3 एंड रूट 5, ये किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है। इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो क्या होगा, ये रूट 3 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये होगा सिंपली। एंड ऑल्सो इसको करेंगे हम 3 का स्क्वायर 3 और रूट 5 का 5 प्लस ये कितना होगा, रूट 3 और रूट 5, ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 3 5 से 15, ये होगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये 3 और 5 8, एक इधर आकर माइनस कर लो, 2 रूट 15 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। फिर यहाँ पर 2 रूट 15 का यहाँ पर कितना होगा, रूट 15 होगा, ये होगा रूट 15 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाय 2, ये होगा सिंपली। फिर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये जो वैल्यू आ गई है, अब इसको देखना है आपको, ये वाली वैल्यू क्या है, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल के इक्वल होती नहीं है, सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस ये बोल दो आप कि रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस सिंपली ये करना है आपको इन क्वेश्चंस में। ये है इसमें जिसमें बच्चे डरते हैं, ऐसे सेम ही रूट 3 आपको पहले से गिवन किया, 5 माइनस रूट 3 इरेशनल प्रूफ करना, तो इसमें भी सिंपल वही करो आप कि आप क्या कर लो, 5 माइनस रूट 3 को रेशनल प्रूफ कर लो, इसको एक्स के इक्वल ले लो, एक्स के इक्वल लेकर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये रूट 3 जो है हमारे पास, ये एक्स माइनस 5 होगा, आप माइनस साइन इधर लेके आएंगे, तो आप इसको क्या कह सकते हो, एक्स माइनस 5 अपॉन में माइनस 1, ये कर सकते हो आप सिंपली। या फिर इसको सिंपली ये भी कह सकते हो कि माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस एक्स, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पर आप शो करोगे 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पर करेंगे कि ये इंप्लाई कर रहा है कि 5 माइनस एक्स इज यहाँ पर करेंगे हेयर 5 माइनस एक्स इज अ रेशनल नंबर बट रूट 3 इज इरेशनल, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, सो अवर assumption इज रोंग, हेंस आप कह दोगे 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बस ये करना है सिंपली। देखो यहाँ पर सिंपली क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, तो इसमें सिंपल वही हम जो सोल्व किया हमने स्क्वायर रूट के लिए, वही हम क्यूब रूट के लिए करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट कर लेंगे कि रेशनल नंबर है, लेट क्यूब रूट 6 इज एन इज अ रेशनल नंबर, इसको हमने रेशनल नंबर लेट किया, ओके। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बोल सकते हैं कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म है ये हमारी, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, वही बोलेंगे सेम इसमें। एंड फिर हम इसमें क्या करते हैं, क्यूब को इधर लेके आते हैं। देखो ये जो क्यूब रूट है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पावर 1/3, अभी बताया था हमने आपको। क्यू को इधर लेके आएंगे तो क्यू इधर हो गया और इसमें होगा पी। तो देखो जैसे हम स्क्वायर रूट में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे हम, यहाँ पर क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो क्यू का क्यूब होगा और 6 to the power 1/3 है, उसका क्यूब करेंगे तो 3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर होगा पी क्यूब। देयरफॉर हम इसको क्या बोलेंगे, देखो क्यू क्यूब आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 6 आ रहा है, इज इक्वल टू में पी क्यूब। सेम हमारे पास देखो यहाँ पर फैक्टर होगा पी क्यूब का क्या, 6,
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, पी स्क्वायर नहीं पी क्यूब, पी क्यूब जैसे हम पी स्क्वायर को बोलते थे, अब इसमें क्यूब बन रहा है तो पी क्यूब बोलेंगे। पी क्यूब इज डिविजिबल बाय 6, अगर ये डिविजिबल बाय क्या है 6 है, देन पी भी हमारा डिविजिबल होगा, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ये होता है हमारे पास, ये लिखना होता है सिंपली हमें। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप्स को रटना है, अच्छे से समझ के रटना है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कर क्यों रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे बस रट लेते हैं, पता नहीं होता कभी क्यों आया ये 6, क्यों आया है, क्यों डिविजिबल है। तो ये हमने क्लियर किया आपको कि भाई क्यों डिविजिबल है 6 से, क्यों डिविजिबल है पी क्यूब, बिकॉज यहाँ पर पी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं क्यू इंटू 6 में। तो अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाइड बाय किसी नंबर लिखेंगे, हम जैसे हम क्या करते थे, अभी हम ले लेते हैं 12 को हमने 2 इंटू 6 लिख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर 2 आ रहा है, अब यहाँ पर कोई भी नंबर है, देखो यहाँ पर आपका कुछ भी नंबर है मल्टीप्लाई में, 2 तो आ ही रहा है इसमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 से डिविजिबल होगा ही ये। तो अगर ये 2 से डिविजिबल होगा तो ये भी तो 2 से डिविजिबल होगा। तो बस आप इसको ये लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो, और ये डिविजिबल बाय 2 है, तो अगर ये डिविजिबल बाय 2 है तो ये भी डिविजिबल बाय 2 होगा। ऐसे सेम कि पी क्यूब को हम ये लिख सकते हैं, और ये डिविजिबल बाय 6 है, तो हमारा पी क्यूब भी डिविजिबल बाय 6 होगा। बस यही किया हमने। देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, और डिविजिबल हो जाता है, देन हम इसमें क्या पुट करते हैं फिर, जिस जो भी हमारा फैक्टर आता है उसी की फॉर्म में हम लेट करते हैं कि हम पी इज टू 6m पुट कर लेते हैं। 6m कहाँ पर पुट करते हैं, ये जो हमारे पास है रिलेशन, इसमें पुट करते हैं। तो अगर हम इसमें रिलेशन में पुट करते हैं तो क्यू क्यूब होगा हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 6 है तो 6 क्यू क्यूब बोल सकते हैं इसको, पी के प्लेस पर 6m। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर ए ले लो आप इसको, और हम कह रहे हैं कि पुट पी इज टू 6m इन इक्वेशन ए। अब ये m क्या है, m कोई भी इंटीजर है। अब हमें पता है, हमें मालूम है कि p का 6 से एक फैक्टर होगा ही, लेकिन m कोई भी इंटीजर हो सकता है। इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो आप, इन इक्वेशन ए की हमने पुट यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वेयर m बिलोंग्स टू, यहाँ पर आप पहले भी कर सकते हो कि वेयर m बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पर m बिलोंग्स टू इंटीजर है। ओके, एंड इन इक्वेशन किसमें पुट किया हमने, a में पुट किया, या फिर डायरेक्टली पुट कर सकते हो जैसे बुक में किया हुआ है 6m, और यहाँ पर क्यूब है इस बार, और अगर इस बार क्यूब है आप क्या करोगे, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, 216 होता है। देन आप तो सिंपली क्या कर लोगे यहाँ पर 216, अब इसको 6 से डिवाइड करो, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आ रहा था भाई 6, और यहाँ पर कितना आ रहा है 36 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि भी 6 से डिविजिबल होगा, 36 से भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्यू क्यूब 36 से भी होगा। तो हमारे पास क्या होगा, अगर 36 से है तो ये क्यू भी 36 होगा, या फिर आप 6 से भी कह सकते हो, क्योंकि 6 को 36 को हम क्या बोल सकते हैं, 6 इंटू 6 बोल सकते हैं, 6 इंटू 6 बोल सकते हैं। तो 6 तो इसका फैक्टर होगा ही, क्योंकि इसको आप 6 इंटू एम क्यू भी बोल रहे हो। ओके, देयरफॉर यहाँ पर भी हमारे पास वही कंसेप्ट लगेगा कि ये इंप्लाई करेगा कि क्यूब इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा 6, और अगर ये 6 से डिविजिबल है देन क्यू भी हमारा डिविजिबल होगा, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल। और अगर ये ऑल्सो डिविजिबल हो गया हमारा, अगर ये ऑल्सो डिविजिबल बाय क्या हो गया 6 हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि इसके पास एक कॉमन फैक्टर है, इनके पास पी और क्यू के पास एक कॉमन फैक्टर है 6, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अभी जैसे हम लिखते हैं वही लिखना है आपको, पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर 6। अगर इनके पास एक कॉमन फैक्टर 6 आ गया तो हमारी assumption गलत हो गई भी, हमने जो एज्यूम किया था कि ये को प्राइम नंबर है, पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, सो आवर assumption इज रॉन्ग, या फिर कह सकते हो दस आवर assumption इज रॉन्ग, बस डायरेक्टली लिख लो आवर assumption इज रॉन्ग। इसमें ये वाली स्टेप भी ऐड कर सकते हो कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट की रूट पी एंड क्यू हैव अ कॉमन हैव प्राइम नंबर, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि पी और क्यू को प्राइम नंबर है, दस आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, आवर assumption रॉन्ग हो गई, हेंस ये जो हम नंबर ले रहे हैं क्यूब रूट 6, ये क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। बस ये प्रूव करना है आपको, तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा सिंपली। ये करना है आपको सिंपली क्वेश्चन नंबर 6 में। सेम एज इट इज हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, इसी टाइप के क्वेश्चन किए हैं अभी हमने। और आपको बताना कि अभी आपको कोई डाउट तो नहीं है, अभी आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, अगर कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।